हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग फिज़िक्स की आंसर की देखेंगे। एम जो क्लास 11 एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चंस जो थे वो एनसीईआरटी बेस्ड ही थे। अगर आपने चैप्टर क्वेश्चंस करे होंगे और चैप्टर रिवाइज करे होंगे एनसीईआरटी से और एक एक एग्जाम्पल लगाया होगा और तो आपने ये क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट कर लिए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है अ कार ऑफ मास 200 kg मूव्स विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इफ ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स अ कांस्टेंट डिएक्सेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज प्रोड्यूस्ड अ डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार बिफोर इट स्टॉप वुड बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आएगा 1000 मीटर। ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट है। 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स अलॉन्ग वाई डायरेक्शन with a uniform acceleration of 6 meter per second square for 6 seconds and it then continues with a uniform velocity. The total distance covered by the car in 10 seconds since it starts from the rest will be correct answer आपका ऑप्शन ए 252 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल while driving to school computes the average speed for his trip to be 20 km per hour on his return trip along the same route there is less traffic and the average speed is 30 km per hour. What is the average speed for Abdul's trip? तो ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी दैट इज़ 24 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है if a body of mass 40 kg moving initially with a speed of 30 meter per second is subjected to a retarding force of 60 Newton, the body will stop after. करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी दैट इज़ 20 सेकेंड्स। सॉरी, ऑप्शन सी दैट इज़ 20 सेकेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A hammer of mass 500 gram moving at 50 meter per second strikes a nail. The nail stops the hammer in a very short time of 0.01 second. What is the force of the nail on the hammer? Correct answer is option C 2500 Newton. Next है acceleration due to gravity on earth is g if g dash is acceleration due to gravity at a height h above the surface of earth then तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी g इज ग्रेटर देन g डैश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पार्टिकल इज थ्रोन अप वर्टिकली विद द वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड द हाइट अप टू विच पार्टिकल कैन राइज इज। करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन सी 125 मीटर। जिसकी प्रैक्टिस होगी तो उसको कम टाइम लगा होगा सॉल्व करने में, लेकिन जिसने न्यूमेरिकल करके प्रैक्टिस नहीं करी होंगे ज़्यादा क्वेश्चंस उनको थोड़ा टाइम लगा होगा करने में। तो वायर ए इज़ ऑफ वायर लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड रेडियस 2 मिलीमीटर। वायर बी इज़ ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर एंड रेडियस 3 मिलीमीटर। रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस आर ए अपॉन आर बी विल बी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 18/5। बहुत इजी क्वेश्चन आए थे, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आए थे। हाँ, हो सकता है कि आपने क्वेश्चंस दे के ज़्यादा टाइम लग रहा हो तो आप हड़बड़ा गए हों, लेकिन जो क्वेश्चन आए थे फिज़िक्स में वो इजी थे। एक दो क्वेश्चंस को छोड़ के सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी ही के ही थे। अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 500 मीटर हाई इनटू अ पॉन्ड ऑफ वाटर एट द बेस ऑफ अ टावर व्हेन इज द स्प्लैश हर्ड एट द टॉप। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी 11.7 सेकेंड्स। नेक्स्ट है आपका इन अ हाइड्रो पावर प्लांट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्टोर्ड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इनिशियली एट रेस्ट इज मूव्ड बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 2 न्यूटन ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। द वर्क डन बाय द फोर्स इन 10 सेकेंड्स इज। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी दैट इज़ 40 जूल। नेक्स्ट है आपका ये डायग्राम आपका बना हुआ है और इसमें से आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी दैट इज़ इनटू द पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1000 हर्ट्ज एंड वेव लेंथ 25 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। टाइम टेकन बाई टू मूव थ्रू 1 किलोमीटर विल बी। जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी दैट इज़ 4 सेकेंड्स। नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 watt operates 10 hours per day. What is the cost of energy to operate it for 30 days at rate of ₹3 per unit? जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी दैट इज़ 360 रुपीज़।
नेक्स्ट है आपका An object is placed at 25 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी 37.5 सेंटीमीटर। सारा खेल टाइम का था, प्रैक्टिस का था। जिसने प्रैक्टिस करी उसने कम टाइम लगाया, जिसने प्रैक्टिस करी ज़्यादा टाइम लगाया उसका पेपर छूटा। अदरवाइज़ पेपर ज़्यादा इजी भी नहीं कह सकती, पर हाँ इजी था। और अगर आप इजी नहीं कह रहे हैं तो मॉडरेट, ना ज़्यादा इजी था ना ज़्यादा टफ था, मॉडरेट था। 3 resistors each of 8 ohm are connected to a triangle. The resistance between any two terminal will be, तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका होगा ऑप्शन सी 16/3 ओम। सी आंसर इज़ करेक्ट। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सक्सेस मंत्रा को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और इसमें कितना कट ऑफ जाएगा इससे रिलेटेड वीडियो आपको जल्दी मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।